कहते हैं मेहनत और लगन के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। सागर जिले के बीना तहसील के गोदना गांव के 26 वर्षीय दुर्ग सिंह ठाकुर ने इसी बात को सच साबित कर दिया है। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। कई असफलताओं, आर्थिक परेशानियों और मानसिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनकर अपने दादा का सपना पूरा कर दिया। उनकी सफलता अब पूरे गांव के लिए गर्व का विषय बन गई है। गोदना गांव के रहने वाले दुर्ग सिंह ठाकुर का सपना बचपन से ही पुलिस विभाग में जाने का था। हालांकि परिवार चाहता था कि वे डॉक्टर बने, लेकिन उनके दादा हमेशा कहते थे कि उनका नाती की पुलिस वर्दी पहनकर देश सेवा करे। यही सपना दुर्ग सिंह की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। दुर्ग सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से हासिल की। इसके बाद बीना के सरस्वती शिशु मंदिर से 10वीं तक पढ़ाई की और फिर भोपाल से 12वीं पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पुलिस सेवा में ही जाना है। रास्ता आसान नहीं था, कई बार असफलताएं मिली, लेकिन दुर्ग सिंह ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लगातार मेहनत और तैयारी जारी रही। आखिरकार नवंबर 2025 में उन्होंने यूपी पुलिस SI परीक्षा दी। 26 मार्च को जब रिजल्ट आया तो उनका चयन हो चुका था। इसके बाद फिजिकल टेस्ट और 4 मई को मेडिकल वेरिफिकेशन भी उन्होंने सफलतापूर्वक पास कर लिया। अब दुर्ग सिंह आधिकारिक रूप से यूपी पुलिस में SI पद के लिए चयनित हो चुके हैं। उनकी सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और गांव में लोग मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। दुर्ग सिंह कहते हैं कि अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने युवाओं को भी निराश न होने और लगातार प्रयास करते रहने का संदेश दिया। बीना के छोटे से गांव से निकलकर यूपी पुलिस में SI बनने वाले दुर्ग सिंह ठाकुर आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उनका सफर यह बताता है कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान आखिरी दम तक मेहनत करना नहीं छोड़ता। नाम दुर्ग सिंह ठाकुर है। पिताजी का नाम गोविंद सिंह, ग्राम गोदना के रहने वाले कृषक परिवार से बिलोंग करता हूं मैं। और वो तो डॉक्टर वाली बात आप जो कह रहे हैं बहुत पुरानी बात है। मेरे बड़े भाई का था कि आप डॉक्टरी में था, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। और मैं एक दिन गया, एक दिन की डेमो क्लास ली तो मुझे लगा कि यहाँ मुझसे नहीं हो पाएगा और मैंने उसी दिन स्किप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने पुलिस लाइन में जाने का सोचा। पुलिस लाइन में जाने के पीछे सबसे बड़ा जो मोटिव था वो था दादाजी का। मेरे जो दादाजी थे उनका सपना था कि मेरे जो नाती हैं वो पुलिस में जाएं और पुलिस में भर्ती हों तो और मुझे प्राउड मोमेंट करवाएं। तो उसी वजह से वहाँ से न्यू दिल्ली पुलिस में जाने की फिर उसके बाद विस्तार से हमने उसमें डिटेल निकाली तो फिर खुद से भी मजा आने लगा कि नहीं ये सही चीज़ है, उसमें करना चाहिए। फिर उसके बाद 2022 से मैंने अपनी तैयारी चालू की और पहले मैंने MP पुलिस के एग्ज़ाम दिए, 22 वाला भी दिया, उसके बाद जो आया वो भी दिए। तो लेकिन मैं दोनों में फिजिकल में आउट होता गया, फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर था। उसके बाद मैंने 2022 में उसी के साथ में UP SI का एग्ज़ाम दिया, उसमें फिजिकल भी पास हुआ लेकिन मेरिट में 1 मार्क से मैं बाहर हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा टूट भी किया था, बीच में मैंने बंद कर दी पढ़ाई कि अब जो था यहीं तक था, ख़त्म करते हैं इसको। लेकिन फिर घर वालों ने, बड़े भैया ने प्रेरणा दी कि नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अगर हारे हो तो एक ना एक दिन जरूर जीतोगे। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से तैयारी चालू की। ज़्यादातर मैंने घर पे ही पढ़ाई की है क्योंकि भोपाल से भी कोचिंग की है, लेकिन उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग गया था। तो फिर घर पे ही आके पढ़ाई की, घर से ही तैयारी की। और मैं भी सबसे जो भी पढ़ाई करने वाले हैं जिनको लगता है कि नहीं बाहर जाके पढ़ाई करें, इंदौर में रहें या भोपाल में रहें, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने 6 महीने इंदौर में भी रह के देख लिया, भोपाल में भी रह के देख लिया कि घर पे जो पढ़ाई होती है, घर पे जो माहौल बनता है, आपको टाइम पे खाना मिल जाता है, रहना सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है। जब आपको पढ़ना तब नहीं पढ़ना, सब आप मेंटेन करके चलते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप घर से तैयारी करें। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कहीं पे भी ऑनलाइन सब कुछ मिल ही जाता है। तो मैंने भी घर से तैयारी की और ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ किए। उसके बाद फिर अभी मैंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 2025 नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था तो उसको क्वालिफाइड किया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ, उसको क्वालिफाइड किया। फिर इसके बाद इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होती है। टाइपिंग के लिए थोड़ा सा कम समय मिला था लेकिन वो भी ईश्वर की कृपा से और मेहनत से टाइपिंग भी क्लियर हो गई। फिर अभी 26 मार्च को अंतिम परिणाम आया और उसमें मेरा नाम था तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा धैर्य बना के रखा कि अभी ज़्यादा नहीं लोड नहीं लेना है। फिर उसके बाद अभी 4 मई को मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी हुई। उसके बाद मैंने सबको, अपने गांव वालों को, अपने दोस्तों को, सबको बताया कि हाँ मेरा हो गया है। और अब कुछ अगले मंथ से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और मैंने जो सपना था
प्लस में जाने का वो पूर्ण हो गया है। और अब इसके बाद अब मैं MPPSC की ओर रुख करूँगा, क्योंकि अभी समय है, तो अभी मैं 3-4 बार प्रयास करूँगा MPPSC के लिए। उसके बाद जैसा भी होगा तो मेहनत के ऊपर देखेंगे, जैसा भी होगा। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स, न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।